Hello dear student, welcome to my channel The Arya Academy. Uh, Today's topic is लैंड लिथोस्फीयर। इसके पहले हम लोग हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को देख चुके हैं। आज हम लोग लिथोस्फीयर की स्टडी करने चल रहे हैं। तो लैंड में हम लोग क्या देखते हैं, लैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लैंड किससे किससे मिलकर बना हुआ है, लैंड हम लोगों के लिए किस प्रकार से सपोर्ट करता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ बातें दी गई हैं, हम लोग उनको देखते हैं। दिया है व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ। जो लैंड है, पृथ्वी है, वो किससे किससे मिलकर के बनी है। तो हमको पता है कि लैंड जो होती है बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर अब बायोटिक में लिविंग होता है, अबायोटिक में नॉन लिविंग होता है। अब इसमें रॉक्स आ जाएगा, स्टोन्स आ जाएंगे, सैंड आ जाएंगे, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर इसके बाद एनिमल्स हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, ये सब मिलाते लैंड बनाने का काम होता है। दिया व्हाट डू यू सी ऑन लैंड। हम लोग क्या क्या देखते हैं पृथ्वी पर, हम लोग लैंड्स पर क्या क्या देखते हैं। थर्ड दिया है यहाँ पे, देखिए व्हाट हैज़ मैन क्रिएट ऑन लैंड। क्या मैन आदमी लैंड को बना सकता है, बनाता है। तो व्हाट हैज़ मैन क्रिएट ऑन लैंड। फिर और देखते हैं, नेक्स्ट दिया है इफ़ अ डीप पिट इन डग इन ए ग्राउंड व्हाट डू यू फाइंड देयर। अगर हम लोग डीप गहरा पिट गड्ढा खोदते हैं ग्राउंड पर, व्हाट डू यू फाइंड देयर, हम लोग क्या क्या दिखाई देता है। जब हम लोग गड्ढा खोदेंगे तो हम लोगों को कई लेयर दिखाई देती है, वाटर्स दिखाई देता है, ये सब चीज़ डीप गहराई में हमको देखने को मिलती है। सारी बातें आगे हम लोग डिटेल्स करने वाले हैं। इन लैंड्स फ्लैट एवरीवेयर। क्या जो लैंड है प्रत्येक जगह पे फ्लैट है, सब जगह पे समतल है, एक समान है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे हम लोगों का ओशियंस है, कहीं पे हम लोगों को रिवर्स मिलते हैं, पॉन्ड्स मिलते हैं। तो ये एक जगह सब जगह प्लेन नहीं है। डज मैन प्रोड्यूस सॉइल लैंड। क्या आदमी जो हो, मनुष्य जो है वो सॉइल को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। तो हाँ, सॉइल को प्रोड्यूस करता है। हम लोग थोड़ा कुछ न कुछ हेल्प करते हैं, सॉइल को बनाने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये बातें सामान्य सी हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक लैंड। लैंड क्या है, लैंड क्या है। जैसे जब हम लोगों का जो ये ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो पहले कहा जाता था कि ये पूरा एकदम आग का धधकता गोला था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, इस पर जीवन संभव नहीं था। फिर इसमें गैसें थी, वो गैसें आपस में टकराई, फिर इस पर बहुत सारी बारिश हुई, जब बरसात हुई तो ये जो लैंड है, जो आग का धधकता गोला था, टेम्परेचर जो था वो कम हुआ, तो इसमें बहुत सारी उथल पुथल हुई। उस उथल पुथल से ये कहीं कहीं पे क्या हो गया, पहाड़ बन गया, कहीं पे समुद्र हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो इस पे पहले क्या, पहले लैंड जो था ऐसे एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं था, उस पर क्या था, बहुत मतलब ऊंचा खाला ऐसे था। तो लेकिन धीरे धीरे हम लैंड को क्या किए, इसमें ब्रेक डाउन हुआ, हिल्स तोड़ी गई, रॉक्स बना, स्टोन्स बना, फिर सैंड बना, फिर सॉइल, ऐसे ऐसे क्या हुआ कि एक लैंड का निर्माण हुआ, फार्मेशन हुआ। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया, एक दिन में फार्मेशन नहीं हुआ है, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद लैंड का फार्मेशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे लैंड का फार्मेशन हुआ। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। स्टोन्स के रूप में, सॉइल्स के रूप में, और बिग रॉक्स, बड़े बड़े चट्टानों के रूप में देखा जाता है। किसको, लैंड्स को। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। और ये प्रत्येक जगह फ्लैट नहीं, समतल नहीं है। इट इज हिली इन सम प्लेस एंड फ्लैट इन अदर्स। इट इज हिली इन सम प्लेस, कुछ जगहों पे कैसी है, पहाड़ी है, हिली है। एंड सम प्लेस एंड फ्लैट इन अदर, और जगहों पर क्या होती है, फ्लैट होती है, समतल होती है। कुछ जगह पे हिल दिखाई देता है और कुछ जगहों पे कैसी दिखाई देती है, समतल दिखाई देती है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब दोज एनिमल दे लिव्स इन द लैंड, जो ऐसे एनिमल्स
जो लैंड्स पर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। इंक्लूड्स, उसमें और कौन किसको किसको, मैन है, लिव ऑन लैंड, जो कि कहाँ पे रहता है, लैंड पे। अच्छा, और कौन लैंड पे रहता है, हम लोग काऊ है, लायन है, बोफेलो है और टाइगर है, ये सब कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। साथ ही साथ मैन, मैन भी कहाँ रहता है, लैंड पे। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पर सरवाइव करता हो, लैंड पर निवास करता हो, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। यहाँ देखते हैं, सम टेरेस्ट्रियल डिग्स बरो इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, डिग बरो, वो बना लेते हैं बरो, बिल करके ग्राउंड में, सेंटर के लिए, अपने निवास के लिए ग्राउंड में बरो बनाकर, बरो मतलब बिल, बिल में निवास करते हैं। दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। इसका मतलब, दिस मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि जो लैंड है, जो पृथ्वी है, इसका यूज फिलफिल देयर नीड्स, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार करते हैं। जैसे हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो हम लोग उसको सॉइल बना लेते हैं। हमको रहने की आवश्यकता होती है तो हम लोग घर बना लेते हैं। किसी एनिमल को रहने के लिए, अगर वो बरोइंग एनिमल है, बिल बना के रहता तो बिल बना लेता है, कोई इसमें गुफा बना लेता है। ऐसे ऐसे जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, लैंड पे वो लोग, हम एनिमल्स जो है इसका निर्माण करते रहते हैं। वी आल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग, और जब हम लोग इसका, और किसमें, फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। बिल्डिंग, किसके लिए, बिल्डिंग, हाउस, घर के लिए। एंड रोड्स, और क्या बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं। वी मेक यूज ए प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड। वी मेक, हम बना लेते हैं, यूज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल, इन द फॉरेस्ट, क्या बना लेते हैं, जंगल बना लेते हैं। एंड दैट ग्रो ऑन लैंड, जंगल को हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रो करा लेते हैं, कहाँ पे, लैंड पर। इसी जो हम लोगों का पृथ्वी है, इसी के ऊपर हम लोग क्या बना लेते हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल का निर्माण कर लेते हैं। द मिनरल्स, क्रूड ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स होते हैं हम लोग खाने के लिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या हो गया, ये कहाँ से मिलता है, हम लोगों को लैंड से मिलता है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में क्या होता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तार हो गया है आपका, और केरोसिन हो गया, ये सब क्या है, क्रूड ऑयल हो गया। नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस जैसे एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, सब क्या है, हमारी नेचुरल गैसें हैं। इसको भी हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, अर्थ से, लैंड से, इसको भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं। आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इट मीन्स दैट द लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, इसका मतलब ये है कि लैंड जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड अप ऑफ। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि वास्तव में जो लैंड्स है कैसे बनी हुई है, किससे मिल मिल के बनी हुई है। हम लोगों ने देख लिया लैंड क्या है, लैंड में स्टोन है, सॉइल है, बिग रॉक्स है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लैंड बोल देते हैं। लैंड नॉट ए फ्लैट, सब जगह पर एवरीवेयर फ्लैट्स नहीं है, कैसी है, ऊंची खाली, सब जगह हिल है, कुछ जगह पर प्लेन है, ऐसे है। और ठीक इस जो हम लोग लैंड है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्रूड ऑयल्स पाए जाते हैं, बहुत सारा चीज़ पाए, इसीलिए इसको हम लोग भूगर्भ कहा जाता है। लैंड को भूगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हो गई। अब कैसे बनी हुई है, क्या क्या वो करके बनाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, लैंड्स को बनाने का एक तरीका दिया गया। आप लोग इसको, ये जो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, ए टेक आ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक का बॉटल लेंगे और उसमें कैसे बनाया गया उसके लिए दिया गया, आप बना के लेयर देख सकते हैं। कोई भी जैसे प्लास्टिक का बॉटल लेंगे, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े
कंकड़ पत्थर को डालेंगे नीचे डूब जाएगा। फिर उसके बाद जो उसके छोटे होंगे तो उनके ऊपर हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे एक लेयर हम लोग देखते हैं कई लेयर बन जाएगी, फिर सैंड आ जाएगा, फिर सॉइल आ जाएगी, फिर ड्राई लीव्स आ जाएंगी। तो ऐसे हम लोग किसका निर्माण कर लेते हैं, लैंड्स का निर्माण होता है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, द लैंड ऑन अर्थ आल्सो लुक्स लाइक दिस। जो लैंड्स होती है, जो ऊपर डायग्राम दिया है, उसी की तरह हम लोगों को दिखाई देती है। इफ अ पाइपलाइंस इज बीइंग लाइंड इन योर नाइगोबरहुड्स, अगर आप अपने इफ अगर आपके बगल में कोई पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन जैसे मतलब गड्ढा कोई खोद के लाइन बनाई जा रही है आपके अगल बगल नाइगोबरहुड में, आपके पड़ोस में, ऑब्जर्व केयरफुल्ली, आप वहां पे ऑब्जर्व करिए ध्यानपूर्वक, द पिट्स डग, जो गड्ढा खोदा गया है, फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए, जो पाइपलाइन के लिए जो गड्ढा खोदा गया है उसमें, यू विल सी, आप देखेंगे, सम लेयर अंडर द लैंड सरफेस, और उस कुछ लेयर हम लोगों को उस लैंड के सरफेस में कुछ लेयर्स हमको दिखाई देंगी, एज सोन इन द ऑक्युपाइंग फिगर, जैसा कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को कई लेयर ऐसे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, यदि अगर लैंड के पास हैज मैच्योर सॉइल, उसमें सॉइल कैसी है, मैच्योर है, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, बाहर वाली सरफेस होती है, वो फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन, बनी हुई होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ द, सड़ने गलने से, डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ने गलने, ऑफ द रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के बचे हुए, जैसे प्लांट है उसकी पत्तियां जो हैं, लीव्स हैं, वो जब टूट के गिरेंगी कहाँ पे, लैंड्स पर, तो वो क्या हो जाएंगी, उनका डिकम्पोजिशन होगा, वो सड़ेंगी गलेंगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो लैंड्स बनाने में सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बनाएंगी। एनिमल्स है, उसकी डेथ एंड डीके हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा उसका, बैक्टीरिया, वायरल, फंजाई, ये सब आएंगे, उसको जब खाएंगे तो उसका डेथ एंड डीके होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वो भी क्या बना लेगा, वो भी ऊपर वाली जो लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी वो बनाने का काम करेगा। अब आइए देखते हैं इस टॉप मोस्ट लेयर को कहते क्या है। हाँ, रिमेनिंग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस, इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज, तो हम बताएंगे द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज ह्यूमस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस इज मेडअप ऑफ, ह्यूमस कैसे बनता है, तो हम लोग बता देंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के जो रिमेनिंग पार्ट है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, और ये कहाँ, मुख्य रूप से इट इज यूजुअली, मुख्यतः फाउंड इन डेंस, जो घना जंगल होता है, फॉरेस्ट, वहाँ क्यों, क्योंकि लैंड्स जो है, लैंड्स पे जो फॉरेस्ट होगा, उस फॉरेस्ट में उसकी जो लीव्स होंगी प्लांट्स की, वो टूट टूट के गिरेंगी, टूट के गिरेंगे तो उनका डिकम्पोजिशन होगा, उनका डिकम्पोजिशन होगा तो एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर कैसी हो जाए, ह्यूमस लेयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और जो ह्यूमस लेयर होती है ये फर्टाइल होती है, इसमें फर्टिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब उपजाऊ होती है। ठीक, द लैंड बिलो दिस इज full of sand, soil, small stone, worms and stains, insects. This land, जो नीचे, इसके नीचे की जो लैंड्स होगी, फुल ऑफ सैंड, उसमें क्या होगा, सैंड होगा, किस क्या होगा, सैंड होगा, फिर उसमें और क्या होगा, सॉइल होगा, स्मॉल स्टोन्स होगा, छोटे छोटे स्टोन्स होंगे, वार्म्स होंगे, वार्म्स एंड इंसेक्ट, वार्म्स मतलब कीड़े, जो वर्म होते हैं, और साथ ही साथ इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा, जैसे हम लोगों का तिलचट्टा हो गया, और इंसेक्ट्स बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे दीमक होता है, ये सब
इंसेक्ट्स किस में पाए जाते हैं, ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल यहाँ देखते हैं, सॉइल एंड पीसेस ऑफ bedrocks आर फाउंड बिलो दिस। हाँ, सॉइल एंड पीसेस ऑफ soil and pieces of bedrocks are found below this layer of land। जो बड़े बड़े bedrocks होते हैं, जो bedrocks का मतलब ये हो जा सकता है, इसको कह सकते हैं जो कि मूल रूप से, मुख्य रूप से जो मतलब मेन जो रॉक्स होता है, अब सॉइल के नीचे क्या हो जाएगा, सॉइल के एंड पीसेस आप उसके, अब सॉइल होगा, सॉइल के नीचे बेड रॉक्स, जो मूल मुख्य रूप से पुरानी वाली जो लेयर थी इस रॉक्स की वो आ जाएगी। एंड फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड, और क्या पाई जाएगी, लैंड्स की लेयर पाई जाएगी। दिस सॉइल इज मैच्योर, और इस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैच्योर बोले, सॉरी, दिस सॉइल इज इमेच्योर। ये सॉइल कैसी होगी, इमेच्योर होगी। मैच्योर तो तब होगी जब उसमें फर्टिलिटी हो जाए, वो फर्टाइल हो जाए, हमको उपजाऊ हो जाए। लेकिन अगर ये उपजाऊ नहीं है, सैंड पाया जा रहा है, बेडरॉक्स पाया जा रहा है, तो क्या होगी, इमेच्योर होगी। फर्दर बिलो दिस लेयर, इसके नीचे जो लेयर है उसके नीचे क्या होगा, दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड द रॉक इंक्रीज। और जो इसके ये जो लेयर होगी, जैसे जैसे लेयर नीचे की तरफ जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, रॉक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सॉइल की जो लेयर होगी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज का मतलब सॉइल की जो लेयर है वो घट जाएगी, और रॉक्स की लेयर इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगी। दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक्स, और ये जो लेयर होगी वो क्या होगी, बेड रॉक्स होगी। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल एंड डिराइव्ड फ्रॉम द दीज रॉक्स, जो मैन होता है मिनरल्स इन सॉइल आर ड्राइव निकालता है, इस रॉक से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। दैट इज वाई सॉइल इज डिफरेंट, रीजन इज डिफरेंट। दैट इज इसीलिए भैया जो रॉक्स होता है, रॉक्स के हम लोग कह सकते हैं कि रॉक्स होता है अलग अलग एरिया का कैसा होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटर्मिनेड बाय द बेडरॉक्स, और इसी कारण जो कलर होता है लैंड्स का, कहीं पर काला होगा, कहीं पर सफ़ेद होता, ब्राउन होता है, कहीं पर रेड होता है, तो अलग अलग एरिया में पाए जाने वाला जो बेडरॉक्स होता है उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो सॉइल होगी किस कलर की होगी। यहाँ पे दिया है कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक्स, उसी बेडरॉक के ऊपर डिपेंड करता है। एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, आइए हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में भैया दिया है, एक प्लांट दिया है, जर्मिनेट किया है, देखिए प्लांट, और ये जो लैंड्स है, यहाँ से एक लैंड है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमस बोल देते हैं। ह्यूमस कैसे बनी थी, अब ये प्लांट है, इसकी लीफ टूटेगी, टूट करके इस लैंड के ऊपर गिरेगी, तो सबसे आउटर ऊपर ही तो गिरेगी, जब ऊपर गिरेगी तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सड़ जाएगी, तो एक लेयर बनाने का काम करेगी। जस्ट इसके नीचे क्या होगा, सॉइल होगा। अब सॉइल से जब थोड़ा और नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इमेच्योर सॉइल। इमेच्योर सॉइल का मतलब ये हो जाएगा कि अब इसमें जो मिट्टी के कण थे, जो फर्टाइल कण थे जिसमें उपज थी, अब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे जैसे नीचे, इसी सॉइल को हम लोग क्या बोल देंगे, इमेच्योर सॉइल बोल देते हैं। अब फिर जब जैसे और नीचे बढ़ेंगे, लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स। अब बड़े बड़े मतलब, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जो सॉइल, जो भी सॉइल बनी है वो रॉक्स पे बनी है, चट्टानों पर ही बनी है, तो अब वो जो स्मॉल छोटी छोटी चट्टानें हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे भैया, तो हम लोग देखेंगे बेडरॉक्स, बड़ी वाली चट्टानें हमको देखने को मिलेंगी। और ये बेडरॉक्स मतलब ये बेस हो गया हम लोगों का, आधारभूत चट्टानें यही होती हैं। तो ये हम लोगों का लैंड फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनी है। तो सॉइल सबसे पहले जब बहुत साल पहले जब लैंड्स बनी थी तो इस पर चट्टान था, ये हम लोगों का हिल्स था। अब हिल्स के ऊपर डिपोजिशन हुआ
तो छोटे इसका ब्रेक डाउन हुआ। जब ब्रेक डाउन होता है तो छोटे छोटे लेयर बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं। उस स्टोन के ऊपर क्या आता है, सैंड आता है। सैंड के ऊपर सॉइल आता है। सॉइल के ऊपर क्या आ जाता है, ह्यूमस आ जाता है। तो ऐसे ऐसे बन करके हम लोगों का लैंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोगों ने देख लिया भैया, लैंड देखा। लैंड को और किस नाम, लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं इसको। और ये जो इसका फॉर्मेशन, ये सब जगह पे एक जैसी प्लेन नहीं है। और ये सॉइल्स में जो बना है, स्टोन है, सॉइल है, और बड़े बड़े रॉक्स हैं। रॉक्स के ऊपर ही ये सब डिपॉजिट होकर के बने हैं। और लैंड की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस जो होती है फर्टाइल होती है। और ये मोस्टली जो वहाँ पे फॉरेस्ट रीजन होता है वहाँ पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि वहाँ पे पत्तियाँ ज़्यादा ज़मीन पे गिरती हैं और सड़ती गलती हैं, इससे ह्यूमस लेयर वहाँ पे ज़्यादा बनती है। तो आइए भैया हम लोग देखते हैं बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे हम, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो लैंड है या जो सॉइल है, इस लैंड के ऊपर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।